वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू साइन टू एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू π/3। सो बेसिकली क्या करना है कि एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू साइन टू एक्स, और लिमिट्स भी हमें दे दी गई हैं 0 टू π/3। ठीक है, सो हम क्या करते हैं सोल्यूशन में सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन टू एक्स, ठीक है, लिख लेते हैं, जो कि कर्व हमें गिवन है। ठीक है, और लिमिट्स उसकी क्या है, x इज़ इक्वल टू 0 टू x इज़ इक्वल टू π/3। सो रिक्वायर्ड एरिया जो सा है उसके लिए हमें फार्मूला एक पता है, वो होता है इंटीग्रल हैविंग द लिमिट्स फ्रॉम a टू b y dx। ठीक है, और y यहाँ पे क्या है, साइन टू x है, तो हम लोग क्या करते हैं a टू b का मतलब है कि लिमिट्स जो कि हमें गिवन है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं 0 टू π/3 इंटीग्रल साइन टू x यानी कि y जिसके इक्वल था dx। ठीक है, उसके बाद में अब हमने क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। साइन टू x की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज़ इक्वल टू माइनस कोस टू एक्स बाई टू ओब्वियसली। ठीक है, ये सिंपल इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ ली हुई है, ये हमने लिख देनी है। उसके बाद क्या करेंगे कि ब्रैकेट की राइट हैंड साइड पे हमने लिमिट्स जो सी हैं उनको हाईलाइट कर देना है, इंडिकेट कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है 0 टू π/3। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने इन लिमिट्स को सिंपली अप्लाई कर देना है ब्रैकेट के इन साइड में जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है उसके अंदर। तो हम क्या करते हैं कि माइनस कोस टू एक्स बाई टू के साथ जो -1/2 है उसको सेपरेट कर लेते हैं, और इनसाइडली कोस टू एक्स रह जाएगा सिंपली। सो -1/2 इंटू कोस टू एक्स की जगह पे अब हमने क्या करना है, कोस टू एक्स की जगह पे पहले हम π/3 लिखेंगे। ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर कोस टू एक्स की जगह पे 0 लिख देंगे। ठीक है, सो -1/2 इंटू कोस टू π/3 माइनस कोस टू इंटू 0। ठीक हो गया, उसके बाद में -1/2 इंटू -1/2 ही आ जाएगा, क्योंकि कोस 2π/3 जो है वो किसके इक्वल होता है, -1/2 के इक्वल होता है। इसी तरह से कोस 0 जो है वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उसके बाद में -1/2 इंटू आपने सिंपली क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, तो क्या बन जाएगा -3/2। दैट कैन बी इवेंचुअली written as 3/4 square units, that is the required area of the given condition.